हे एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोशल क्लासेस 9 to 12 पे। आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर हमारा चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड व्हाई। ओके, इस चैप्टर का टॉपिक जो है द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। दैट मीन्स हमने दूसरे देशों से जो कॉन्स्टिट्यूशन का उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ रूल था, लॉ था, वो हमने लिया है। ओके, सो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत मुश्किल से बना है। कैसे बना, क्या बना, ये हमने अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया। ओके, अपने कुछ पहले वीडियोस में डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो पहले उस पहले वाले वीडियो को देखिए, और जो पूरा प्लेलिस्ट क्लास 11th आपके पॉलिटिकल साइंस का वो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पहले से देखिए एंड पूरा चैप्टर अच्छे से समझिए। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। उससे पहले हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है अपना प्रोविजन एडोप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। दैट मीन्स दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। हमारे जो लॉ बुक है, हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बुक। इस बुक में जो जो दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया आज हम पूरा डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, पहला है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमको पता है ब्रिटिश ने हमारे देश को रूल किया। ब्रिटिश ने हमारे देश को अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स तक रूल किया था। उनका देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अफेक्ट करता है। चलिए देखते हैं उससे क्या क्या आया। पहले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ओके, उसके बाद द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड ही सर लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर। ओके, देखिए कौन सा चीज़ है। पहला जो है अपना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, उसका मतलब क्या है, चलो समझते हैं। इसका मतलब है दैट मीन्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है उसका मतलब है कि एक जो कैंडिडेट है, ओके, वो मतलब अपना कैंडिडेट है। ओके, जैसे कि आप समझिए आपका एरिया में इलेक्शन है। ओके, आपका स्टेट असेंबली है, उसमें आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो वहाँ पे टोटल 5 कैंडिडेट है। कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, कैंडिडेट 4। ऐसे जैसे कि समझो कौन से बीजेपी के एक कैंडिडेट है, उसके बाद समझो टीएमसी के एक है, उसके बाद समझो अभी आम आदमी पार्टी का एक है, उसके बाद समझो अभी आरजेडी का एक है, उसके बाद समझो कांग्रेस का एक है। ओके, ऐसे करके 5 हो गए आपके कैंडिडेट। आप इनमें से किसी एक को वोट दोगे। ओके, और इसमें से जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट, मैंने जो 5 कैंडिडेट के नाम लिए, 5 में से जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट में ज़्यादा वोट, आप समझिए टोटल 10,000 वोटर है। ओके, उसमें से कैंडिडेट 1 जो है, आप समझिए कैंडिडेट 1 जो भी है उसको मिलते हैं 3,000 वोट। कैंडिडेट 2 जो है उसको मिलते हैं 3,200 वोट। कैंडिडेट 3 जो है उसको मिलते हैं 1,200 वोट। कैंडिडेट 4 जो है उसको मिलता है 1,100 वोट। तो उसमें से सबसे ज़्यादा दैट मीन्स 3,200 जिसको मिला था वो उस एरिया का एमएलए बन जाएगा। ओके, ऐसे ही होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो स्टेट असेंबली इलेक्शन एज वेल एज लोकसभा इलेक्शन में ऐसा होता है, जो एक बहुत अच्छा सिस्टम है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है और सेमी प्रेसिडेंशियल होता है। ओके, इंडिया का जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर हेड होगा। ओके, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होगा और स्टेट का हेड प्रेसिडेंट होगा। ओके, ये है अपना पार्लियामेंट है, जहाँ पे पार्लियामेंट में सब लोग बैठेंगे, रूल बनाएंगे, लॉ और सब कुछ। ओके, उसके बाद देखिए द आइडिया ऑफ द लॉ। आइडिया ऑफ द लॉ दैट मीन्स नियम के ऊपर कुछ नहीं होगा, लॉ को माना जाएगा, लॉ को रेस्पेक्ट किया जाएगा। हम जो देश को चलाते हैं उसमें पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ मान के चलेंगे, एंड लॉ से ऊपर कुछ नहीं होगा, लॉ पूरा सब कुछ होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज और हर रोल ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर। ओके, जो स्पीकर है दैट मीन्स आपने देखा होगा कि हमारा जो पार्लियामेंट है वहाँ पे सामने एक स्पीकर बैठता है, उसके बाद सारे जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन के पार्टीज़ के जो लोग हैं सब लोग बैठते हैं और अपना रूल्स रेगुलेशन और मतलब जो है वो पूरा करवाते हैं। ओके, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ समझ आया। द इंस्टीट्यूशन द स्पीकर एंड हीज और हर लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर। दैट मीन्स लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा लॉ बनाना है, जो रूलिंग पार्टी है बोलता है कि ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, तो अपोजिशन ना करते हैं। फिर अगर सबका बहुमत मिलता है तो स्पीकर उसको पास कर देता है, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन कर देता है, राज्यसभा में पास हो जाता है, लॉ बन जाता है। ओके, ये अपना पूरा प्रोसीड्यूर। हमने देखा है कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा चीज़ लिया। उसके बाद देखते हैं, चलो हमने जो यूनाइटेड स्टेट्स
दैट मीन्स जो हमारा यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके, अमेरिका जो है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया देखिए। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने हम ले दिया चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट दैट मीन्स मौलिक अधिकार, जो हमने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया, एंड अपने आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस चैप्टर में भी हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़े रहो। ओके, सो द यूनाइटेड स्टेट्स क्या होता है एक्चुअली देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स का जो पहला है द चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, दैट मीन्स एवरी पर्सन को ऐसा कुछ राइट दिया जाता है जिसकी वजह से वो इस देश में रहने के लिए वो इच्छुक होता है, उस देश में रहने को उसको अच्छा लगता है, और वो शांति से उसका मौलिक अधिकार उपयोग कर सकता है और शांति से रह सकता है। ओके, जैसे कि आपका राइट टू स्पीक, जैसे कि आप बात कर सकते हो, तो अगर आपके पास स्पीकिंग का अधिकार नहीं होगा तो आप बात ही नहीं कर सकते, आपको चुप रहना पड़ेगा। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास एजुकेशन का अधिकार नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं सकते। उसके बाद राइट टू इक्वलिटी, दैट मीन्स हर जगह आपको इक्वल रेस्पेक्ट मिलेगा। उसके बाद राइट टू रिलीजियन, आप जो रिलीजन आपको अच्छा लगता है आप वो फॉलो कर सकते हो। ओके, सो ये सब राइट्स नहीं होगा तो आप आपको डिप्रेस समझोगे, आप इस देश में क्यों रहोगे, आपके पास अगर कुछ राइट नहीं होता। सो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने इंडियन वालों को ऐसा राइट्स दिया, फंडामेंटल राइट्स दिया। वो कहाँ से वो लोग इंस्पायर थे, यूनाइटेड स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से। उसके बाद द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब हमारे जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ है, दैट मीन्स हमारा जो जुडिशरी है वो मतलब क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जो अगर ऐसा होता है कुछ लॉ, ओके चलो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस करता है, ओके अगर जुडिशरी गवर्नमेंट के अंडर ही होता है तो ये केस ऑब्वियसली गवर्नमेंट जीतेगा, जो केस करता है जो सच होता वो भी नहीं जीतेगा। सो ऐसा है कि रूल में अगर जो लॉ है दैट मीन्स जुडिशरी है, लॉयर्स है, जो कोर्ट्स है वो इंडिपेंडेंट है अपने तौर पे। ओके, वो किसी का बात उसको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद समझ गए इतना, ये था अपना यूएसए से लिया। उसके बाद देखिए कनाडा, यूएसए के ऊपर ही जो सिचुएटेड है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, द क्वाशी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ए फेडरल सिस्टम विच ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ द रेसिडुअल पावर। ओके, दैट मीन्स जो अपना सिस्टम है अपना, जैसे कि इंडिया आपने क्लास 10 पे पढ़ा होगा फेडरलिज्म। ओके, जैसे कि इंडिया का गवर्नमेंट है, जो इंडिया का सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। ओके, एज यूजुअली जो कनाडा का सिस्टम है वो भी फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है वो अपना पावर अपने स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा, बट इसमें भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है उसका पावर कुछ चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा, जैसे कि वीज़ा प्रोवाइड करने में, वीज़ा स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकता, और भी कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेड रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई नहीं जा सकता। ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग रहेगा। ओके, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं हुआ तो आज ऐसा किसी कोई भी स्टेट कहेगा कि मुझे दूसरा दैट मीन्स दूसरा डिफरेंट देश बना दो, दूसरा अलग देश बना दो, ऐसा कहेगा। ओके, सो इसको रिड्यूस करने के लिए जो सेंटर को स्ट्रांग बनाया गया उसको कहते हैं द क्वाशी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद अपना जो लास्ट दो है वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। और भी बहुत है, आप जब बड़े क्लास में डिग्रीज में जाओगे तो और भी बहुत है, बट जस्ट शुरुआत है और ये जस्ट छोटे हमने कुछ डिस्कस किया जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है। तो देखिए आयरिश दैट मीन्स आयरलैंड एक देश है, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, स्टेट्स को कौन सा पावर दिया गया रेदर देन सेंटर, स्टेट्स को कौन सा पावर दिया गया ये पूरा डिस्कस किया। ये लगता है मुझे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूरा डिस्कस है, डीपीएसपी वाला, जो हम आपके तीसरे चैप्टर चौथे चैप्टर इस बुक में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद है अपना फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से जो इंपॉर्टेंट लिया आपने प्रेम्बल में बोलते हैं ना, विद द पीपल ऑफ, जो अपना ये है जो अपना फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो लिबर्टी फेडरलिटी एंड इक्वालिटी एंड फेडरलिटी, ये तीनों चीज़ जो आप अपने प्रेम्बल में बोलते हैं जैसे विद द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें से भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम देखते हैं। सो इसके साथ हम बहुत खुशी के साथ कह सकते हैं अपना जो ये चैप्टर है, जो अपना चैप्टर है, क्या है चैप्टर का नाम, कॉन्स्टिट्यूशंस हाउ एंड वाई, जो ये चैप्टर पूरा अपना कंप्लीट होता है। आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 सब कुछ का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो पूरा देखिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए वेरी गुड बाय, और हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। हमारे चैनल पर आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब कुछ मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है यार। गुड बाय, थैंक यू।